अभी भी महाराज जी शमशान में पूजा कर रहे हैं। वहाँ आप देख सकते हैं उस साइड पे। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, बोल बम। मैं विपिन कौशल आप सभी का स्वागत करता हूं योगी विजयनाथ अघोरी बाबा चैनल पर। आज मैं पुनः आया हूं अयोध्या के शमशान में, और आज पितृपक्ष का प्रथम दिन है। और पूज्य महाराज जी आज शमशान में सभी पितरों को भोग देना प्रारंभ कर चुके हैं, और मैं भी आज आया हूं क्योंकि पितृपक्ष का प्रथम दिन था। तो मैंने कहा कि सभी भक्तों को, अपने जो दर्शक हैं महाराज जी के, जो सभी भक्त हैं, उन सभी को दिखाने का प्रयास करूं। तो मैं इस समय आ चुका हूं अयोध्या के शमशान में, और मैं अयोध्या के शमशान में हूं इस समय। और आप देख सकते हैं इधर ये जहां गौ माता खड़ी हुई हैं, ये सब चिता जली हुई हैं। और इससे पहली बार जब मैं आया था तो आपको दिखा ही चुका था, शमशान के बारे में सारी चीज़ें बता ही चुके थे। तो आज महाराज जी पुनः स्थान पर आ चुके हैं शमशान में। जो भी पितरों की पूजा करनी है वो आज महाराज जी शमशान में करेंगे, और सभी पितरों को भोग भी देंगे। तो बस कुछ ही क्षणों में आज चलते हैं, ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लेते हैं, और चलते हैं महाराज जी के पास, और आपको फटाफट के अंदाज में दिखाते हैं। क्योंकि ये शमशान है तो यहाँ ज़्यादा समय न लेते हुए बहुत कम समय में आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं शमशान की तरफ बढ़ता चला जा रहा हूँ, लाइट जो है वो चारों गेटों पे लगी हुई हैं, इसलिए इधर अंधियाला भी है। और मैं पिछली बार बता चुका था कि मैं किसी प्रकार की लाइट वगैरह व्यवस्था करके नहीं आता हूँ, ऐसे ही आ जाता हूँ। तो आप सभी बने रहिए और दिखाता हूँ महाराज जी चिता पे किस तरीके सभी पितरों के नाम से भोग दे रहे हैं। आप सभी बने रहिए और देखते रहिए योगी विजयनाथ अघोरी बाबा चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मित्रों, बहुत रिस्क लेके आता हूँ शमशान में, बहुत रिस्क लेके आता हूँ। तो आप सभी से बस थोड़ा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारा सपोर्ट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। बने रहिए, चलिए दिखाते हैं बिल्कुल दिखाते हैं। तो देर नहीं करते हैं और चलते हैं पूज्य महाराज जी के पास। आपने जैसा कि देखा कि पिछली बार भी मैं यही शमशान में आया था, ये अयोध्या का शमशान है, और महाराज जी भी इसी स्थान पर हैं, सभी पितरों के नाम से भोग दे रहे हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए आप सभी को ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते हैं, और चलिए चलते हैं एकदम फटाफट के अंदाज में आपको दिखाते हैं। ये देखिए चारों तरफ अंधियाला है, आकाश में आपको चंद्रमा दिख रहा होगा। तो ये स्थान है, और आप देख सकते हैं महाराज जी यहीं पर पूजा करना प्रारंभ किए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये शमशान है, और महाराज जी ये चिता जली हुई थी, उसी चिता पर आज पितृपक्ष का प्रथम दिन है। और महाराज जी सभी भक्तों के, जिन जिन भक्तों ने पितृपक्ष में पूजा कराने के लिए महाराज जी से संकल्प लिया था, उन सभी के पितरों के नाम से शमशान में ही सभी को भोग और प्रसाद जैसा भी महाराज जी की क्रिया में आता है वो कर रहे हैं महाराज जी की। तो आप सभी देखते रहिए ऐसे ही और बने रहिए। जय श्री महाकाल। महाराज जी चिता पर बैठ गए हैं और पूजा प्रारंभ कर चुके हैं, और मैं थोड़ा सा दूर से ही वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं शमशान के अंदर प्रवेश में बहुत सी चीज़ें होती हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ आत्माएं जागृत हो जाती हैं शमशान में। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो बहुत ही वो खतरनाक स्थिति हो जाती है, जिसको न मैं भांप सकता हूँ न कोई और भांप सकता है। अगर कोई भांप सकता है तो एक अघोरी ही भांप सकता है, क्योंकि वो
और किसी भी आत्मा में बहुत अंतर नहीं होता है, क्योंकि उनका एक जो उनसे लगाव हो जाता है, उनका एक जो अ, चिता और शमशान के प्रति जो प्रेम हो जाता है, वो शायद कोई और नहीं कर सकता है। क्योंकि इतनी रात में आप समझ सकते हैं कौन आएगा, कौन आएगा शमशान में? एक संत ही हैं जो गाय माता फूल वगैरह महाराज जी का निकाल के खा रही हैं और शमशान में महाराज जी पूजा कर रहे हैं। इसी तरीके सब शमशान के निवासी हैं ये सब, क्योंकि यहीं रहते हैं। जो भक्त स्थान पर महाराज जी के स्थान पर आते हैं, महाराज जी हमारे पितरों के नाम से, तो महाराज जी उनके पितरों के नाम वगैरह लिख लेते हैं और इसी तरीके शमशान में उनके शांति हेतु पूजा कर देते हैं, तो उनको शांति मिल जाती है। आप बने रहिए और ऐसे देखते रहिए, आपको दिखाता रहूँगा जलती चिता के पास महाराज जी बैठकर पूजा के पहले सारी प्रक्रिया जो होती है वो कर रहे हैं। हमारे सनातन संस्कृति में, हिंदू रीति रिवाजों में कहते हैं जब तक जो मृत हो जाता है परिवार में, समाज में, तो उसकी जब तक श्राद्ध नहीं हो जाता है और ऐसी सारी चीज़ें जो इस तरीके का भोग प्रसाद उनको पिंडदान नहीं हो जाता, तब तक कहते हैं कि वो अशांत रहती हैं। और जब वो अशांत रहती हैं तो पुनः आपके घर की तरफ ही देखती हैं, और जब घर की तरफ आपके देखेंगी तो कहीं न कहीं फिर उनकी अशांति से आपके घर में अनेकों प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न होने लगती हैं। किसी के घर में बच्चे नहीं होते हैं, किसी के घर में रोग बहुत आ जाता है, किसी के घर में आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। वो अब पितृ दोष लगने के बाद उसका कैसा प्रभाव आपके परिवार पर पड़ता है, तो जब तक उनकी आत्मा की शांति नहीं होती है, तब तक लोग आपको कहीं न किसी रूप में, तो उनको जब शांति नहीं मिलती है तो कि अशांति को कैसे, जब पितृदोष लग जाता है तो अनेकों समस्याएं आती हैं और वो कोई जान नहीं पाता है कैसे, बहुत छोटे छोटे गलतियों से पितृदोष लग जाता है। इसीलिए महाराज जी का कहना है कि अगर आपके घर में पितरों की पूजा नहीं होती है, और इस बार तो ऐसा एक अनोखा संयोग पड़ा है कि अभी कल चंद्र ग्रहण था और चंद्र ग्रहण के तत्पश्चात तुरंत पितृपक्ष प्रारंभ हो गया, और जब ये समाप्त होगा 15 दिन 16वें दिन, तो 15 दिन के बाद 16वें दिन सूर्य ग्रहण है। तो ये इस बार का पितृपक्ष लगभग कई वर्षों के बाद आता है। तो एक ऐसा संयोग बनता है, अगर इस पितृपक्ष में आप अपने पितरों को बहुत भाव से उनको पूजा करते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं, उनको भोग करते हैं, उनको जल आदि इत्यादि सब देते हैं, तर्पण करते हैं और पिंडदान करते हैं, तो कहीं न कहीं उनको शांति अवश्य मिलेगी। और जब उनकी शांति मिलेगी और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, तो भगवान भी उसको नहीं काट पाते हैं और आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। क्योंकि पितृ ही हर एक घर के इंसान के भगवान ही उनको मान सकते हैं, देवता ही मान सकते हैं। तो अगर आप पितृपक्ष में जल इत्यादि अपने पितरों को नहीं देते हैं, तो आप सभी जल इत्यादि अवश्य दें, जिससे आपके घर में सुख शांति सब बनी रहे। और महाराज जी भी प्रयास करते हैं कि जिन लोगों के यहाँ, जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लावारिस होते हैं, उनका देहांत हो जाता है, तो महाराज जी उन सभी के नाम को या अर्चना करते हैं और उनके कल्याण हेतु ऐसे सारे कार्य करते हैं। कभी
तो आप ये समझिए कि पितृ आपके ही घर के हैं, आपके ही देवता हैं, आपके ही ये सारे कार्य पूर्ण करने में उनके आशीर्वाद का अहम योगदान होता है। तो आप भी प्रयास करिए कि आपके पितृ कभी नाराज़ ना हों और आपको पितृदोष ना लगे। पितृदोष से बहुत सी गंभीर बीमारियां, बहुत से कष्ट और बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं घर में, जो इंसान जान नहीं पाता है, और धीरे 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 फिर उन सारी चीज़ों की कमियां होती रहती हैं। आप देख सकते हैं महाराज जी शमशान में उन सभी पितरों के नाम से पूजा कर रहे हैं, जिन लोगों ने महाराज जी से प्रार्थना की कि महाराज जी हमारे भी पितरों के नाम से पूजा कर दिया जाए। तो आज पितृपक्ष का प्रथम दिन है, 2025 इस साल का यह प्रथम दिन है। तो आज महाराज जी प्रथम दिन से पूजा प्रारंभ कर चुके हैं। तो मैंने भी प्रयास किया कि आज चलते हैं महाराज जी के पास और आज आप लोगों को दिखाते हैं। और इसी तरीके महाराज जी अब निरंतर जहाँ भी रहेंगे, इनको तो शमशान चाहिए, चिता चाहिए, वहाँ भोग दे देंगे, वहाँ पूजा कर देंगे। तो आप ऐसे देखते रहिए। और आप देख सकते हैं उन सभी के नामों के संकल्प से महाराज जी जो हैं हवन प्रारंभ कर चुके हैं। और इसी तरीके अभी वो एक पूजा करेंगे, फिर 2 पूजा करेंगे, फिर 3 पूजा करेंगे, जितने होंगे सभी को बार बार संकल्प करके, सभी को ध्यान करके, सभी के नाम से ऐसे ही पूजा करते रहेंगे। आप सभी देख रहे हैं योगी विजयनाथ अघोरी बाबा जी को, जो शमशान साधक हैं और शमशान में ही पूजा करते हैं, शमशान में ही सारी क्रियाएं करते हैं। और आपके सामने हैं, आपको लाइव इसीलिए दिखाने का, ये लाइव ही है, इसमें मैंने किसी चीज़ों को छेड़छाड़ नहीं किया, डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। ना मैं किसी चीज़ की लाइटिंग की कोई व्यवस्था है, ना फ्लैश की व्यवस्था है। ये आप देख सकते हैं, अभी तक वीडियो में कालापन आ रहा था। ये चिता में जब महाराज जी हवन करना प्रारंभ किए, उसकी रोशनी से थोड़ा सा रोशनी बढ़ गई। ये हमको बहुत अच्छा थोड़ा सा लगा, क्योंकि ये शमशान है, यहाँ कुछ नया करने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। जहाँ बाबा महाकाल निवास करते हैं, जहाँ काल भैरव निवास करते हैं, महाकाली माँ आदिशक्ति जगत जननी यहाँ निवास करती है। आप देख सकते हैं महाराज जी हवन कर रहे हैं शमशान में। और मैं इधर आपको भी दिखाऊंगा जहाँ पर खड़ा हूँ। इस तरफ महाराज जी तो सामने पूजा कर रहे हैं, लेकिन जब आपके चारों तरफ, आज तो यहाँ लाइटें भी बहुत कम जल रही, 2-3 लाइटें जल रही हैं। और इधर इस तरफ पीछे की तरफ अभी मैं महाराज जी को दिखा रहा हूँ। पीछे की तरफ भी आपको दिखाऊंगा, जहाँ मैं खड़ा होके वीडियो बना रहा हूँ महाराज जी के लिए। तो एक ऐसा महसूस होता, बहुत मतलब शांत वातावरण, और एक अजीब सी ऊर्जा आपको महसूस होती है, जिसको मैं ना जान पाता हूँ ये क्या है, कैसे है। अभी आपको दिखाऊंगा, शमशान में काल भैरव भी विराजमान है। और ये जो स्थान है, ये इस स्थान की मान्यता है जहाँ पर महाराज जी रहते हैं। कहते हैं जब प्रभु श्री राम माँ सरयू में गुप्त होने जा रहे थे, तब स्वयं यमराज जी आए हुए थे, अपने रथ को लेके प्रभु से विनती कर रहे थे कि आप हमारे साथ चलिए। और इसी स्थान पर रुके थे, और उसी जगह से इस स्थान का नाम भी है, अयोध्या का यमथरा स्थान है ये। यहाँ पर यम ठहरे हुए थे। तो यहाँ एक ये वास्तव में एक अपने आप में एक सिद्ध स्थान है, जहाँ स्वयं देवता आके रुके हों। वो स्थान अपने आप सिद्ध हो जाता है, और स्वयं मृत्यु के देवता है वो भी, यम देवता।
ये उनका स्थान है। तो बहुत सावधानी से सारी चीज़ आपके सामने महाराज जी हवन कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। और ये बहुत सरल नहीं है। अगर किसी को लगता हो कि आप शमशान में जाके अकेले, पूरी टीम के साथ नहीं, अकेले, और महाराज जी के साथ खड़े होके आपको वो सारी चीज़ें दिखाना जो जलती चिता पे महाराज जी कर रहे हैं, ये बहुत सरल नहीं है। लगता होगा सरल लोगों को, लेकिन ये सरल है नहीं। क्योंकि जब बाहर रहो और दिन में रहो तो उसकी मान्यता आपको दूसरी नज़र आएगी, किंतु जब उसी जगह पे आप रात में आएंगे तो आपको उसकी मान्यता कुछ दूसरी नज़र आएगी। तो आप सभी ये कतई अपने मन में ना सोचिए कि ऐसी कोई ऊर्जा निगेटिव ऊर्जा नहीं होती है। होता सब कुछ है। जब भगवान का नाम है तो भगवान भी हैं, उन पर हम लोग भरोसा भी करते हैं। इन सारी चीज़ों पे भी भरोसा करना है। कहते नहीं है कि इंसान जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो बैकुंठ धाम जाता है, श्री हरि के धाम जाता है। तो है तो भगवान का ही धाम ना ये। और इसीलिए तो बाबा भोलेनाथ यहाँ विराजमान हैं, क्योंकि यहाँ शांति है। और बाबा भोलेनाथ को चाहिए शांति, जहाँ वो शांति से अपने समाधि को लगा सकें। तो आप देख सकते हैं महाराज जी के एक चरण की पूजा हो गई। जो जिन पितरों की महाराज जी ने पूजा की, एक चरण की पूजा हो गई। अभी महाराज जी इसी तरीके लगातार पूजा करते रहेंगे। शमशान में हैं आप, अयोध्या के शमशान में। तो आप सभी इसी तरीके बने रहिए और देखते रहिए योगी विजयनाथ अघोरी बाबा चैनल। आप देख सकते हैं महाराज जी ने पूजा किया और जो फल था वो सभी शमशान में रहने वाले जीवों को वितरित करने लगे हैं और अपने हाथ से ही खिला रहे हैं। महाराज जी की जो है अब एक चरण की पूजा जो है वो संपूर्ण हुई। अब इसी तरीके लगातार रात भर ऐसे ही महाराज जी पूजा करते रहेंगे शमशान में। तो अब हम आपसे लेते हैं विदा और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो आपने अभी देखा कि महाराज जी शमशान में पूजा कर रहे हैं और सभी जो भक्तों ने महाराज जी से अपने पितरों के नाम से पूजा करने का संकल्प दिया था, उन सभी की पूजा महाराज जी कर रहे हैं। और मैं इस समय शमशान में हूँ। आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल के फ्लैश के सिवा पीछे किसी भी प्रकार की कोई लाइट नहीं चल रही है। माँ जगत जननी काली खप्पर वाली माई इसी शमशान में विराजमान है, जिनका दीपक और ज्योत जल रहा है। आज यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई लाइटें नहीं जल रही हैं और मैं हूँ अयोध्या के शमशान में। आप देख सकते हैं एकदम आवाज़, अभी बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आवाज़ें आ रही हैं। ये देखिए, ये बाबा महाकाल विराजमान हैं, देख रहे हैं आप। ये शमशान में बाबा महाकाल विराजमान है स्वयं। और आपको दिखाता हूँ यम देवता को। जय श्री यम देवता। ये देखिए, ये यम देवता हैं जो शमशान में विराजमान है। और ये अयोध्या का शमशान है और इसी शमशान में महाराज जी ने आज पितृपक्ष के प्रथम दिन पे पूजा की है। तो आपने आज देखा पूरा महाराज जी, आज शुरू से जब महाराज जी पूरा पूजा स्टार्ट कर रहे थे, प्रारंभ कर रहे थे, तभी से मैंने आज आप सभी लोगों को दिखाना प्रारंभ कर दिया। और देख सकते हैं अभी भी महाराज जी शमशान में पूजा कर रहे हैं, वहाँ आप देख सकते हैं उस साइड पे। तो अभी उनकी पूजा प्रारंभ है और पूजा चल रही है। तो इसी तरीके वो संपूर्ण रात्रि पूजा करते रहेंगे। और पितृपक्ष के आज प्रथम रात है तो उसी रात में
महाराज जी सभी को पूजा करेंगे और ऐसे निरंतर करते रहेंगे। तो इसी के साथ अब हम आपसे लेते हैं विदा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नए स्थान से आज आपको लेके आया हूँ यहाँ पे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के आप सभी से लेता हूँ विदा। जय श्री राम, हर हर महादेव, बोल बम। आप सभी से मेरा बहुत ही निवेदन है कि इतनी रात में आप सभी के लिए मेहनत करने आता हूँ, तो मेरा भी सपोर्ट करिए और हमारे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री राम, हर हर महादेव, बोल बम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शमशान में हूँ तो थोड़ा सा अंदर से भय तो महसूस होता है। जय हिंद, जय भारत।